हेलो कैप्रिकॉर्न राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। कैसे हो मकर राशि वालों? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा 25 to 31 जनवरी। आप लोगों की लव लाइफ, करियर, हेल्थ और स्टूडेंट्स लाइफ कैसी रहने वाली है, ये आप अपनी सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट किसी भी रीति से देख सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मैं बता दूं कि मेरे चैनल पर आपको लव रीडिंग और राशिफल दोनों भी देखने व सुनने को मिलेंगे। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। तो मकर राशि वालों, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सब रेजोनेट हो, जितना रेजोनेट हो उतना रखिए, बाकी का छोड़ दिए। लेटिंग गो द आउटसाइडर एंड कंपैरिजन की ऑल ओवर एनर्जीज ये बताती है कि आप कुछ चीज़ों को छोड़ना चाहते हो बट छोड़ नहीं पा रहे हो। आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो किसी चीज़ों का, या फिर आप है ना अपनी ही चीज़ों को, जैसे अपने आप को किसी और से कंपैरिजन कर रहे हो और उसी वजह से मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। आप अंदर ही अंदर कुछ चाहते हो करना, या अपने आप से ही जैसे झूठ बोल रहे हो कि आप चाहते कुछ हो, बताते कुछ हो। आप कुछ कुछ चीज़ों से बाहर निकलना है बट स्टक हो, कहीं ना कहीं आप स्टक हो, सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो बट सॉल्यूशन आप ही के पास है। द आउटसाइडर का कार्ड यही बताता है कि आप ही वो पर्सन हो जो सब चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हो, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है कि आपको अपनी एनर्जीज को हाई करके वहाँ से बाहर निकलना है। यानी आपको अपनी हीलिंग करनी है, कुछ चीज़ों को छोड़ोगे। और पहली बात तो ये कि आप अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करना छोड़ दो, क्योंकि वो है, आप हो। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मकर राशि वाले मेरे जो भी व्यूअर्स से रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। 25 से 31 जनवरी क्या लेकर आ रहा है? 25 से 31 जनवरी, किंग ऑफ पेंटिकल्स विथ 10 ऑफ कप्स। देखो, यहाँ पर मैंने बोला ना कि कोई ना कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आ रहा है, इमोशनली सेटिस्फैक्शन आ रहा है 25 to 31 जनवरी के बीच में। फाइनेंशियली अच्छे गेन हो रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह ले रहे हो आप, फैमिली को लेकर, या कुछ प्लानिंग कर रहे हो बाहर जाने का, फैमिली के साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हो 25 to 31 जनवरी के बीच में। कुछ घर वगैरह परचेस करना या घर को रिनोवेट करना, या फिर घर के ऊपर कुछ मुझे खर्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है। खुद का घर ले रहे हो या तो खुद के घर के लिए कुछ प्लानिंग वगैरह आप कर रहे हो। काफ़ी ग्राउंडेड एनर्जी में हो वैसे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है कि या तो किसी की शादी पक्की हो रही है या फिर शादी हो गई है। तो अगर कंसीव कर रहे हो आप या आपका पार्टनर, तो वहाँ पर एक लड़का था तो लड़की आ सकती है, लड़की थी तो लड़का आ सकता है। कुछ गुड न्यूज़ कंसीव को लेकर भी है। यस, देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स विथ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। कॉम्पिटिटिव एनर्जीज से आप बाहर आ जाओ। पहली बात तो ये मैं बता दूँ, कंपैरिजन जो आप है ना किसी से जेलसी कर रहे हो या किसी के साथ में आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो कि उसने ऐसा क्यों किया, या उसने तो, उसके पास तो इतना कुछ है भी नहीं फिर भी उसको इतना मिल रहा है और मैं इतना अच्छा हूँ फिर भी मुझे नहीं मिल रहा। ऐसी वाली एनर्जीज से आप बाहर आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर मुझे पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बताती है थोड़ा सा आप चाइल्डिश बिहेवियर कर रहे हो कि अपने आप को किसी से भी कंपेयर करके। आप काफ़ी रिच हो, आप काफ़ी अपनी एनर्जी के लिए ही इतना सफिशेंट हो मकर राशि वालों कि आपको किसी के साथ में अपनी कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये बताती है कि फाइनेंस को लेकर आप कहीं पे फंसे हुए थे, तो वहाँ पर कुछ गुड न्यूज़ आ रही है। कार्मिक डेप्थ ख़त्म हो रहा है। अगर घर के ईएमआई वगैरह आपको भरने थे तो हो सकता है कि ऑलरेडी या तो आपने घर पहले ही लिया हुआ था तो उसके ईएमआई ख़त्म हो रहे हैं। फाइनेंशियली फ्री हो रहे हो, यानी किसी भी कार्मिक डेप्थ से आप फाइनेंशियली
बहुत एफर्ट्स किए थे, वहाँ से बाहर निकल रहे हो। आपने बहुत स्ट्रगल किया था। देखो यहाँ पे जॉब और करियर के लिए भी हो सकता है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे या आपने जिस चीज़ों के लिए बहुत एफर्ट्स किए थे, तो वहाँ पर फाइनेंशियली गेन दिखाई दे रहा है। अगर आप जॉब में हो तो वहाँ पर आपको आपके प्रमोशंस हो सकते हैं, या फिर करियर में आपने जितने पैसे इन्वेस्ट किए था या जितना स्ट्रगल किया था, वहाँ पर उसका दुगना तिगुना चौगुना होकर आपको पैसे आने वाले हफ्ते में कुछ फाइनेंशियली तगड़ा वाला गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस खाली आप अपने आप को कंपेयर मत करो। मूड्स थोड़े से स्विंग हो सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कैप्रिकॉर्न राशि वाले आने वाले हफ्ते में कैसे क्या लेकर आ रहा है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी, कोई न्यू लव आप आ रहा है, या फिर कोई पास्ट का ही पर्सन नए प्रोस्पेक्टिव से आपकी लाइफ में, यानी न्यू आप देखने का नज़रिया बदल रहे हो, या अनकंडीशनल लव आपने जो सोचा भी नहीं था उन सब चीज़ों में। पास्ट में अगर आपके पर्सन ने आपको कुछ चीट किया था या आपसे मिसबिहेव किया था या कुछ भी ऐसी चीज़ें हुई थी जहाँ पर आप स्टक थे कि क्या इस रिश्ते से बाहर निकले ना निकले, तो या तो उस रिश्ते से आप फाइनली बाहर निकल रहे हो या वही रिश्ता हील हो रहा है। कोई पर्सन नया एंट्री ले रहा है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कि न्यू लव, न्यू पार्टनर, ये सोशल मीडिया से मुझे ज़्यादा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, या आपके फ्रेंड सर्कल से, या आप जहाँ पर जॉब कर रहे हो वहाँ से कोई पर्सन आपको सडन प्रपोज कर दे, ऐसी वाली एनर्जीज है। कैप्रिकॉर्न राशि वालों, एस ऑफ सॉर्ड्स, यस न्यू आइडियाज़, न्यू प्लानिंग पे आप काम तो कर रहे हो, बट थोड़ी सी रूडनेस भी बढ़ रही है, तो रूडनेस पे थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि मकर राशि वालों आप वैसे भी थोड़े से रूड होते ही हो शनि की वजह से, क्योंकि आपका जो राशि स्वामी है वो शनि है और शनि न्यायाधीश बोला जाता है, तो उस वजह से भी आप थोड़े से रूड होते हो। तो अगर कोई लीगल मैटर्स में फंसे हुए हो तो वहाँ सक्सेस मिल रही है। सक्सेस तो आपकी ओर आ रही है, बिजनेस में कोई सक्सेस आ रही है या बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। हेल्थ वाइज भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फ्रेश एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पे भी एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बता रहे हैं कि क्या तो आपके पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है और वही पर्सन वापस आ रहा है, या कोई न्यू पर्सन तो आपको अप्रोच 110% 25 to 31 के बीच में करता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मकर राशि वालों के लिए और क्या एनर्जीज है। जॉब करियर में भी कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, बट प्रॉपर प्लानिंग से आगे बढ़ो। थोड़े एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे, मेंटल क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए बोलूँ तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप रिश्तों को लेकर या अफेयर्स को लेकर पढ़ाई पे फोकस कम है। पढ़ना तो चाहते हो बट फोकस नहीं कर पा रहे हो। टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ पर। टेम्परेंस की एनर्जी ये बताती है कि आपकी लाइफ धीरे धीरे ही सही बट बैलेंस की ओर आगे बढ़ रही है। आप इमोशनली और मेंटली बैलेंस हो रहे हो 25 टू 31 जनवरी के बीच में। कोई एंजल गाइडेंस, या तो आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो, किसी मेंटोर से, किसी आपकी जो बॉस है या ऊपरी है या आपके टीचर है, उनसे कहीं ना कहीं आप परामर्श कर रहे हो, कुछ चीज़ों के लिए नॉलेज गेन कर रहे हो। हेल्थ वाइज कैसा रहेगा? हेल्थ वाइज मुझे है ना थोड़ा सा आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहे हो, अकेला रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हो और उस वजह से थोड़े से लोएस्ट एनर्जी में हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल की ऊर्जा है, एनर्जी है, बट एनर्जी आपकी ज़्यादा सबसे ज़्यादा जा रही है स्पिरिचुअलिटी में। थोड़ा सा अपने ईगो पर कंट्रोल करें, ऑन ऑफ सिचुएशन से दूर रहे
और रूड रूड बिहेवियर ना करें, मैं ही सही, मैं ही सही, मैं जो कहूँ वो ही सही, उस एनर्जी से थोड़ा सा बाहर रहे, कंपेयर ना करे और सब चीज़ों को बैलेंस करके चले तो अल्टीमेटली आने वाला हफ्ता मकर राशि वालों आपके लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ऐसे रीडिंग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय।